हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के साथ हुई घटना पर किसान नेता राकेश टिकैत ने पूर्व डिप्टी सीएम को लेकर एक बड़ा और बेहद निजी बयान दिया है। हाल ही में दुष्यंत चौटाला के साथ हुई घटना पर टिकैत ने उन्हें नसीहत देते हुए सीधी बात कही। राकेश टिकैत का कहना है कि अकेले अकेले परिवार से अलग रहोगे तो ऐसा ही होगा। टिकैत ने जोर देते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला को राजनीति से पहले अपने परिवार और अपने पैतृक गाँव चौटाला जाना चाहिए। उनका मानना है कि दुष्यंत को सबसे पहले अपने बिखरे हुए परिवार को एक करना चाहिए और अपनों का साथ हासिल करना चाहिए। राकेश टिकैत ने यह भी साफ किया कि कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला से गलतियां हुई हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या दुष्यंत चौटाला इस सलाह को मानेंगे? क्या वाकई परिवार की एकता उनकी राजनीतिक जमीन वापस दिला पाएगी? देखिए इस वीडियो में घटना को लेकर दुष्यंत चौटाला ने और राकेश टिकैत ने क्या कहा। उसने वेपन भी फ्लोट किया और हमारी गाड़ियां रोकने का प्रयास किया। मेरे साथ भी बदतमीजी करी, मेरे स्टाफ के साथ भी। मेरी ये मांग है कि तुरंत उसके विरुद्ध कार्रवाई करी जाए। किशोरी लाल यहाँ डीएसपी मौजूद है। मैंने कहा है कि मेरी कंप्लेंट रजिस्टर करी जाए और जिस व्यक्ति ने ये घटना करी है उसको तुरंत प्रभाव से उसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए। और इसके अंदर अगर नहीं कार्रवाई होती तो फिर हम उचित संगठनिक तौर पर चर्चा कर आगे की कार्रवाई का फैसला लेंगे। जब मेरी गाड़ी रोक ली और मैंने उससे उतर कर पूछने की कोशिश करी तो मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई। और वो तो इनका एक काली चश्मा पहने हुए और सिविल में था, जिसने फिर हाथ जोड़े। अब इस तरह का पुलिस प्रशासन काम करेगा हिसार में तो गुंडे हो गए, फिर खुद ही वेपन फ्लोट कर रहे। थाने में गए थे अरेस्ट देने उन साथियों का जो कल मौके पे थे, जो नामजद हैं या अन्य में। पुलिस ने वहां 20 मिनट तक कोई कार्रवाई नहीं करी, ना किसी को अंदर लेने की परमिशन दी। तो जब थाने में जिसने एफआईआर करी वो एसएचओ अरेस्ट ही नहीं करना चाहता तो एसएचओ के ऊपर तो जिले का सुप्रिंटेंडेंट है। और अगर सुप्रिंटेंडेंट नहीं अरेस्ट करेगा, कार्रवाई करेगा या न्याय नहीं देगा तो फिर हम आईजी के पास जाएंगे। आपके साथ सब शेयर करेंगे। एक बार हमें अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने दो, जिसके अंदर वो अपना वेपन छुपाता हुआ भी दिख रहा है और गाड़ी भगाता हुआ भी दिख रहा है। काले शीशे कौन रखते हैं? सुनील की पुलिस की या तो सीआईए विंग रखती है या बोलेरो गाड़ी डीएसपी के पास है। तो वो तो पुलिस शनाख्त करेगी उनका कौन सा कर्मचारी था। जब वो मेरी गाड़ी के आगे उतरकर धमकाता है और वेपन फ्लोट करता है तो मेरी तो अपने आप थ्रेट है। अब पुलिस से ही थ्रेट होने लगे, फिर किससे आप बचोगे इस देश में? भाई कुनबे में लड़ाई होगी तो केले को चंटेंगे ये। उन्हें सबसे पहले जाना चाहिए चौटाला गांव में, अपने परिवार में सलाह करे बैठ के और परिवार में सलाह करके फिर किसानों के बीच में आवे, क्योंकि पाप तो उन्होंने भी करा। अगर आज वे उस टाइम पे बीच में छोड़ के आ जाते जब आंदोलन चल रहा तो आज यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री वही रहते। तो अब केले भाई पिटे। डीजीपी ने ब्लॉक कर दिया मेरे को, डीजीपी ने ब्लॉक कर दिया है, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है। और लड़ाई लड़ो ना भाई, उप मुख्यमंत्री हैं तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। पहले कुनबा इकट्ठा हो जाएगा, कुनबे को इकट्ठा करना पड़ेगा पहले। परिवार अगर इकट्ठा होगा तो भाई फिर इनके बीच में आ जाए तो किसान साथ देंगे। भाई हमें नहीं पता। क्या आप भी परिवार को एक कराने में मदद करा सकते हो? नहीं देखिए, हम तो नहीं भाई करते। देखो हरियाणा का मामला है तो हरियाणा के लोगों के बीच में जाए। देवीलाल जी, बड़े टिकैत साहब का संबंध रहा देवीलाल जी से, और जब देवीलाल जी थे तो बड़ा मानकान किसानों की भी थी, सभी की थी। अब परिवार बट के अलग अलग हो गया तो भाई ये सरकार ऐसी है कि ये पहले शामिल रख के वो करें, फिर अलग अलग रख के करें। कि एक दरोगा कैसे आंख दिखा गया, अरे क्यों गए भाई सड़क पे बैठ जाते, क्यों गए कोठी में? वहीं लेट जाओ ना, वहीं के वहीं सड़क पे ही जाओ ही ना, वहीं टेंट घेर लो। जहां घटना हुई भाई शहीद तो वहीं होना पड़े। 13 महीने ये किसान थे जो 13 महीने बॉर्डर पर है। अगर ये नारा ये दे देते कि भाई हम भी घर जा रहे हैं, इनका नारा था कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, वे क्यों जाकर लौटे घर पे?